कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज हम अनुभव चैनल के श्रोताओं के सामने लेकर आए हैं डॉक्टर योगेश मिश्रा को। डॉक्टर योगेश मिश्रा एक बहुत बड़ा नाम लखनऊ शहर में किडनी, लिवर और प्रोस्टेट वगैरह जो हार्निया, इन सब के लोगों के बीमारी के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। हनुमंत क्लिनिक के नाम से ये गोमती नगर में डॉक्टर साहब क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टरी को अगर छोड़ भी दें तो एक अत्यंत मृदुभाषी, बहुत प्रिय जन जैसे डॉक्टर योगेश मिश्रा हैं, जो इनसे एक बार मिल लेगा वो बीमारी नहीं भी होगी तब भी इनको ढूंढता चला आएगा मिलने के लिए। व्यस्त बहुत रहते हैं लेकिन उन्होंने इस चैनल के लिए हमारा समय निकाला और हम लोगों के बीच में आए हैं। हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत आज धन्यवाद कि आपने हम लोगों से बात करने का समय निकाला। डॉक्टर साहब, आपसे जब हम बात आज करने के लिए यहाँ आए हैं, आपका समय लिया है, तो हम एक ओल्ड एज के लोगों के लिए एक जनरल बातचीत आपसे पहले करना चाहेंगे और फिर उसके बाद स्पेसिफिकली जो आपके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है या जनरल डिसीज हैं जो कि जिनके की शिकार ओल्ड एज में लोग हो ही जाते हैं बाय एंड लार्ज, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा जो चर्चा का बिंदु यह है कि ओल्ड एज के लोगों को आप एक ग्रुप में क्लासीफाई नहीं कर सकते। ओल्ड एज के लोग, कुछ लोग जैसे बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल्स हैं, आप लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब लोग जो हैं वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसमें 60 साल की जो ये एक आर्टिफिशियल लाइन है ये ऑपरेट नहीं करती। They continue to work 60, 70, 80. So age is the number. They cross that number 60 without any confusions. And then there is a set of people who after 60 they retire. And when they retire, they feel they are tired. They are out of job, out of service. Some of them get pensions. Some may not get very good pensions. But they are sitting idle at home. अच्छा, पहले चूँकि हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 60-62 साल की उम्र थी, तो रिटायरमेंट के बाद वो कुछ धर्म कर्म पूजा पाठ किया और फिर उनके महाप्रयाण का समय आ गया, निपट गए। अब तो मौत भी नहीं आती। 65-70 साल, 70 साल तो एक्सपेक्टेंसी हो गई जनरल अर्बन एरिया में, 74-75 जहाँ मेडिकल फैसिलिटी है। सो देयर इज टू सेट ऑफ पीपल, वन हु आर कंटिन्यूसली वर्किंग, फॉर देम एज इज जस्ट ए नंबर, and for some other people who are retired and who continue to live now up till 70-75 years of age with no work, they are sitting idle at home. तो 2-3 कैटेगरी के लोग हैं, तो उनको मेडिकल हेल्थ के हिसाब से आप how do you differentiate between them and what is your advice to these different set of people after 60 years of age? अरविंद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं ओल्ड एज पीपल के साथ संबंध में कुछ आपसे बात करूं। ओल्ड एज कहना एक, मुझे लगता है कि ये अच्छा शब्द नहीं है जी। वृद्धावस्था नहीं हम इसको कहते हैं। हम वृद्धावस्था को आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स और 65 ईयर्स में 2 कैटेगरी में बांटना चाहूँगा जी। एक कैटेगरी तो ये होती है जिनको हम ओल्ड पीपल कहते हैं, ओल्ड मैन, ही इज 65 ईयर्स ओल्ड मैन, 70 ईयर्स ओल्ड मैन, 75 ईयर्स ओल्ड मैन। और एक कैटेगरी होती है जो सीनियर सिटीजन जी। सीनियर सिटीजन 65 का भी होता है, 75 का भी होता है, 80 का भी, 85-90 के भी हो सकते हैं जी। आप मुझसे कहेंगे दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो
सीनियर सिटीजन होता है वो अपने पिछले अनुभवों के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता हुआ आने वाले भविष्य के जितने लोग होते हैं आएंगे उनको अपने एक्सपीरियंस को कंट्रीब्यूट करता है। और ये देखा गया है कि जितने सीनियर सिटीजन्स हैं वो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत बेटर होते हैं, और बिटवीन 65 to 80 उनका एक्सपीरियंस अपने प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों के लिए बेस्ट होता है। हम उनको सीनियर सिटीजन कहते हैं जी, जो अपने एक्सपीरियंस को हमसे कंट्रीब्यूट करते हैं, आने वाली जनरेशन से कंट्रीब्यूट करते हैं, और आने वाली जनरेशन उनसे बहुत उम्मीदें रखती है सीखने की। दूसरे को हम ओल्ड मैन कहते हैं, वृद्धावस्था। ये मैन आप जैसा आपने कहा 60 साल बाद रिटायर हो गए, अब हम रिटायर हो गए हैं, अब तो हम बुढ़े हो गए हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, और चुपचाप आइडल हो जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग पहले तो वो कुछ दिन तक डिप्रेशन में चले जाते हैं जी, और उस डिप्रेशन की वजह से उनको डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, नींद नहीं आती है, खाना नहीं हजम होता, पुअर एपेटाइट हो जाती है। ये बहुत सी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। रात में सोते सोते कई बार वो पेशाब करने के लिए उठ जाते हैं और वो फिर कहते हैं साहब मुझे इसलिए नींद नहीं आती, पेशाब बार बार उठना पड़ता है। इस तरह कई बीमारियों से ग्रसित होते हैं। एक बार डॉक्टर साहब मुझे लगता है और होती है कि दिन में क्योंकि काम कुछ है नहीं, तो दिन में जब जाते हैं सोने लगते हैं, तो आप दिन में 2-3 घंटे सो जाएंगे तो रात में तो नींद वैसे ही नहीं आएगी, तो पेशाब करने लगे। हाँ, तो उस संबंध में आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस ये होती है, रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने दिनचर्या को ना छोड़ें जी, समय से उठें जैसे पहले उठते थे, अपने मॉर्निंग वॉक पे जाएं, टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट लें, 10-11 बजे जो टाइम होता है उस बाद 1 घंटे 2 घंटे अपनी पढ़ाई करें जी, और नॉलेज गैदर करें, और उस नॉलेज गैदर करके सोसाइटी में जो उनके फ्रेंड्स हैं उनमें जा करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करें जी। दूसरी चीज़ है, अगर इतना करने के साथ साथ उनको मैं सलाह दूंगा और अपने फ्रेंड सर्किल को बढ़ाएं जी। ये अक्सर देखा गया कि जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रेंड सर्किल होती है, जितने ज़्यादा लोगों से वो मिलते हैं, वो लोग उतनी ही सक्सेसफुल लाइफ, यूथफुल लाइफ ओल्ड एज में लीड करते हैं। तो पहला मेरी सलाह तो यही कि उनको पहले ढेर सारे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। दे शुड कम आउट दिस और अब कि मैं अब रिटायर हो गया। अच्छा, नंबर जैसे कि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं जी, हम लोग कभी रिटायर नहीं होते। हमें मालूम है कब 60 हो गए, कब 70 हो, कब 80 हो जाएंगे। दिस इज डिफरेंस। अब जो सीनियर सिटीजन है वो तो अपनी हेल्थ की परफेक्ट केयर कर लेते हैं। They don't need any medical advice. They seek the medical advice when they are in problem. वो अपना एनुअल चेकअप कराते रहते हैं, सारा मेडिसिन का ख्याल रखते हैं, उनके डॉक्टर्स अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। They keep on good health. जो हम जिनको वृद्धावस्था के लोग कहते हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि पहले वो 6 महीने साल भर में अपना मेडिकल हेल्थ चेकअप कराएं जी, अपने प्रोस्टेट के बारे में पता लगा लें, गॉल ब्लैडर है, स्टोन के बारे में पता लगा लें, और जो भी बीमारियां, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, नर्वस सिस्टम की जो बीमारियां, उन सब के बारे में अपनी एक जर्नल चेकअप किसी गुड फिजिशियन से करा लें 6 महीने में एक बार जी। उस रिलेटेड डिजीज के लिए वो अपने उस फिजिशियंस को कांटेक्ट करें जो उनको अच्छी एडवाइस दे करके उनकी बीमारी को शुरू में ही रोक दें। अब कुछ कॉमन बातें बताना चाहूँगा जी। जैसे कि एक मरीज मेरे पास आते हैं, भाई डॉक्टर साहब आजकल मैं दिन में 3 बार पेशाब करता हूँ, रात में मुझे 4 घंटे जाना पड़ता है जी। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? पहली चीज तो होता है कि भाई अपना प्रोस्टेट चेकअप आप करवा लीजिए, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल सुधारिए, दिन में मत सोइए, काम करते रहिए, और रात में एक अब टाइम निकाल करके फिर अपना आपको जब अच्छी नींद आ जाएगी तो आप सोइए। दूसरी सलाह मैं दूंगा, कभी भी आफ्टर 8 PM आपको टेलीविजन, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक व्हाट्सएप, मैसेज, चैट्स, ये बिल्कुल ना करें। अच्छा, क्योंकि जैसे 8 सवा 8 बजे होता, क्योंकि आपको अर्ली खाना खाना चाहिए, आपके सोने में और डिनर में कम से कम 3-4 घंटे का फर्क हो तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, और सोने से कम 1 घंटे पहले आप चाहे तो मेडिटेशन करें, और टेलीविजन तो बिल्कुल ही ना देखें, क्योंकि उस पर जो न्यूज आएगी, सम न्यूज आर गुड न्यूज, सम न्यूज आर बैड न्यूज, वो आपकी स्लीप साइकिल रात में डिस्टर्ब करेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ लोग तो क्राइम पेट्रोल देख के सोते हैं रात में, उनको तो रात भर ऐसे लगता होगा कि बदमाश दौड़ा रहे हैं। अब इस संबंध में आपको ये बताना चाहता हूँ कि नींद में भी 4 तरीके होते हैं जी। एक होता अवेक पोजीशन, आदमी जग रहा होता, लेटा हुआ बिस्तर जगा हुआ है। दूसरा होता रेम, रैपिड आई मूवमेंट, इसमें आदमी सपने देखता है। तीसरा होता है लाइट स्लीप, जिसमें कि ज्यादातर लोग इसी लाइट स्लीप में सोते हैं। एक होता है डीप स्लीप। अब मैं बताऊंगा आपको, जो लाइट स्लीप वाला होता है
वो बिल्कुल अच्छी स्लीप नहीं मानी जाती जी। जो रेम वाली स्लीप होती है जिसमें आदमी सपने देखता है उससे उसका मेंटल ग्रोथ तो ठीक रहता है। जो डीप स्लीप होती है उस पीरियड में बॉडी की कंप्लीट रिकवरी और हीलिंग होती है। ओके। आपने देखा हो जितने सन्यासी जितने बड़े बड़े लोग हैं सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। अगर आप 3 घंटे सिर्फ डीप स्लीप ले लें तो आपका स्लीप स्कोर बहुत हाई चला जाएगा आपके। और आप 8 घंटे सोए और आपकी डीप स्लीप 10 मिनट हो 20 मिनट हो तो वो स्लीप आपके लिए बेटर नहीं होगी। तो इसलिए स्लीप क्वालिटी ऑफ स्लीप को गेन करने के लिए पहला काम आपको करना पड़ेगा कि आप अपने जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, व्हाट्सएप है, मैसेज हैं, टेलीविजन से, उनको आप बिल्कुल अटेंड ना करें जी। और गो इनटू द मेडिटेशन टू हैव ए गुड स्लीप। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि उस समय भी मॉर्निंग में अपने चैट्स को ना देखें। दे शुड स्पेंड सम टाइम इन देयर मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, देन वॉकिंग, हैविंग देयर ब्रेकफास्ट, गुड अमाउंट ऑफ वाटर, लेमन वाटर ज़्यादा ले लें, अल्कलाइन वाटर ज़्यादा पी लें, वॉक करें और इस तरह लाइफ लीड करेंगे तो उनको जो लॉस ऑफ स्लीप है, पुअर स्लीप है, वो ठीक हो जाएगी। ओके। तो पहले तो उनका सबसे बड़ी चिंता होती है उनको नींद नहीं आती। सारे मरीज डॉक्टर से मुझे नींद है, कोई दवा लीजिए। दवा क्यों लेना, दवा क्यों लेना है? हाँ। सीधे आप मेडिटेशन करिए, कुछ ठीक बात करिए, है। दवा ब्रीदिंग लेना should be एक्सरसाइज। last alternative. इट शुड बी लास्ट अल्टरनेटिव एंड बिकॉज इट्स वर्स्ट अल्टरनेटिव। Yeah. तो दूसरी प्रॉब्लम यूरिन की बताएं। जी। वो लोग बार बार पेशाब करते हैं। हाँ, ये Prostate old age problem- की कॉमन प्रॉब्लम। हाँ। प्रोस्टेट प्रॉब्लम होती है। आजकल तो इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई जी। हैं, किसी भी सर्जन से, यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन से मिल करके ले लें तो इतनी अच्छी होती है जिसमें कि वो आराम से उनकी ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। अपना चेकअप करा लें। थर्ड मोस्ट प्रॉब्लम होती है, कॉमन प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन। जी हाँ, बीपी। हाइपरटेंशन, गुड कार्डियोलॉजिस्ट हेल्प, कोई जरूरत नहीं इससे ज़्यादा कुछ करने की, दे विल मैनेज देमसेल्व्स। और मेडिटेशन करने वाले को, मॉर्निंग वॉक करने वाले की डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और उसकी स्लीप भी अच्छी रहेगी। रिगार्डिंग अपेटाइट, तो कोशिश ये करना चाहिए बिटवीन द 2 मील्स देयर शुड गुड गैप। सो आइडियल शुड बी 8 hours बट 6 to 8 hours इज ओके। जैसे आप सुबह रात को सो गए 10-11 बजे, आपने 8 बजे खाना खा लिया, 10-11 बजे आप सो गए, सुबह फिर आप जाके 8-9-10 बजे खाना खाते हैं, 12-14 घंटे का जो गैप होता है इट्स अ वेरी गुड। 14 आवर्स का नॉर्मली हो जाता है। 14 आवर्स हो जाता है। 16 में कहते हैं वो आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो वो सब हो जाती है। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स इस पे कि आदमी को ख्याल करे तो हमें लगता है कि गुड, देन ही विल बी a man from old age to a senior citizen। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी मजेदार बताएं। सबसे बड़ा समस्या ओल्ड एज में भय है, और भय भी चिकित्सा मतलब मेडिकल उसकी चिंता शरीर की। जैसे आपको बताएं, जब पहले थोड़ा सीने में दर्द होता है तो हम लोग ध्यान भी नहीं देते थे, कोई बात नहीं। अब अगर सीने में दर्द होता है, लगता है बीपी बढ़ रहा है, पैर में कभी थोड़ी झंझनाहट हुई तो डॉक्टर को दिखाएं, क्या करें। तो ये ऐसी कौन कौन सी जनरल इश्यूज हैं जो कि अगर हो तो उसको इग्नोर कर सकते हैं फॉर ए वाइल, या कौन चीज़ें ऐसी हैं जिनको क्विकली अटेंड करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सिम्टम्स बहुत सारे, बड़े एक पैकेज है पूरा। हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, उनको रोज रात में वो करीब 2-3 दिन में एक बार जरूर उनको घबराहट होती है, और छोटी मोटी बातों पर ही घबराहट होने लगती है उनको। तो चक्कर हल्का सा आ रहा है, तो चक्कर आ गया, पता नहीं कितनी गंभीर बात हो गई। उनको बताया कई बार कोई चक्कर आना कोई खास बात नहीं है, लेकिन घबराते हैं। तो ये घबराहट जो है, इसका कोई इलाज है क्या? इसको कहते हैं हेल्थ फोबिया। जी। आदमी अपने ही हेल्थ से वो डरा हुआ है। हाँ, कॉन्फिडेंट नहीं है। और मैं फिर आपसे रिपीट करूंगा, जो सीनियर सिटीजन होता है इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज हेल्थ। हाँ। और मैं आपको एक बताऊं, हम हर बुजुर्ग को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई बॉडी गोज विद द फिजियोलॉजी, नॉट विद द एज। एक आदमी मेरे पास आया 80 साल का, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल, डायबिटीज नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म कुछ नहीं बीमारी है, उसको बड़ा से बड़ा ऑपरेशन होना है, हम उसको ऑपरेशन कर देते हैं। अब एक 35 साल की यंग लड़के को मेरे पास ले आइए, उसको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, हम उसका ऑपरेशन करने में डरते हैं। तो अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन, इट्स नॉट द एज, इट्स ऑलवेज द हेल्थ फोबिया में एक बात मैं सलाह देना चाहूंगा, मैं नहीं कहता अपने सिम्टम्स को इग्नोर करना चाहिए, बट सुपर कॉशियस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एक पेशेंट को पेट में, हार्ट में पेन हुआ, वो भाग के लारी बाग बड़े पहुंच गया और वहां देखा ईसीजी नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड किया, गॉलब्लैडर में स्टोन निकला।
हाँ। तो दैट इज एक्सेप्टेबल हाँ। कि भाई दर्द हुआ आप चले गए, नहीं हार्ट लेकिन जब तक वहां पहुंचे तो या तो प्रेशर और बढ़ गया डर के मारे, या खत्म हो गया, कभी नॉर्मल हो जाते हैं ना। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो भी बीमारियां हैं उनका प्राइमरी चेकअप तो करा ही लेना चाहिए जी। लेकिन घबराना नहीं चाहिए जी। घबराहट। अच्छा, दूसरी चीज एक और बता दें कि इस एज में मुझे लगता है कि जो आदमी, जो लोग अपनी बॉडी का ऑक्सीजनेशन को बेस्ट रखते हैं, क्योंकि बॉडी में क्या है, सारा ऑक्सीजन का खेल है। तो आइदर डू प्राणायाम, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करते रहिए। तो जब तक अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को आप मेंटेन रखेंगे तो आपको हेल्थ से नहीं डरना चाहिए जी। बट हाँ, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में अपना एक जनरल हेल्थ चेकअप लाइक ब्लड प्रेशर है, और आप ये भी मसला तो विजन टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि 6 महीने साल विजन टेस्ट नहीं कराते तो आपको हेडेक हो सकता है जी। फिर आपको परेशानी, विजन टेस्ट कराइए अपना, दिस मैंडेटरी। लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि ए रूटीन हेल्थ चेकअप आपके हेल्थ फोबिया को दूर कर देगा। हाँ, यू आर राइट। भाई आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स ठीक है, ऑक्सीजनेशन ठीक है, डायबिटीज नहीं, ब्लड प्रेशर, तो आपकी जो हेल्थ फोबिया है वो आपको ठीक कर देगा। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।